वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ के अंदर हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस किया था। चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर और चैप्टर 2 आपका फंक्शंस को। और इस वीडियो में हम हमारा जो तीसरा चैप्टर है फाइल हैंडलिंग या सिंपली डेटा फाइल हैंडलिंग, इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जितनी भी टाइप्स की फाइल हैं उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे सम अप करेंगे, यानी कि एक समरी के फॉर्म में हम समझेंगे। देन इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग को हम डेटा फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग को हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इन फाइल्स इज नोन एज फाइल हैंडलिंग। यानी कि डेटा को परमानेंटली अगर हम फाइल्स में स्टोर करते हैं तो इसी को हम फाइल हैंडलिंग या सिंपली डेटा फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फाइल हैंडलिंग के एडवांटेजेस देखें तो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि फाइल के एडवांटेजेस क्या हैं या अलग अलग फाइल में डिफरेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला फायदा है कि जो डेटा है उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। डेटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा को अगर हम परमानेंटली स्टोर करेंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, डेटा कैन बी यूज्ड। कौन सा डेटा जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको हम यहाँ पे आपका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए या फंक्शन तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है उसमें हमारा जो डेटा है वो आपके प्रोग्राम में ही रहता था और उस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते थे। तो अगर हम फाइल्स होंगी तो फाइल्स के अंदर हम अपने डेटा को परमानेंटली या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर पाइथन जो है इसमें तीनों ही फाइल हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग फाइल्स होती हैं, PDF के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी जो 3 तरीके की फाइल्स हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो है आपका टेक्स्ट फाइल, दूसरा है बाइनरी फाइल और तीसरा है CSV फाइल। कई बार एग्जाम में CSV का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। तो ये आपका CSV का फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 तरीके की यहाँ पे फाइल होती हैं। तो इन तीनों में ही अगर हम डिफरेंस देखें तो ओवरऑल भी आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले आपका टेक्स्ट फाइल है, दूसरा हमारा यहाँ पे बाइनरी फाइल है। अब यहाँ पे 3 फाइल हमें क्यों दी है, क्यों ना हम एक ही फाइल में स्टोर करें और उसी में हम सारे अपने फंक्शंस को यूज़ करें तो हमको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों फाइलें आपको दी हैं अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इनका एक्सटेंशन हम देखेंगे, यानी कि कोई भी फाइल होती है जैसे XYZ, अगर PDF फाइल है तो .pdf होता है, इमेज फाइल है तो .gif या .png होता है। ऐसे ही यहाँ पे तीनों जो फाइल हैं इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फाइल है। तो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, इसका फाइल एक्सटेंशन .txt होता है, यानी कि फाइल नेम देन .txt। बाइनरी फाइल में कई जगह पे .bin यानी कि बाइनरी यूज करते हैं और कई जगह पे आपको .dat भी मिलेगा। अब इनसे वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम मोड भी पढ़ेंगे फाइल में। मोड के हिसाब से आपकी फाइल में डेटा स्टोर होता है और टाइप ऑफ फाइल होती है, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा CSV का जो एक्सटेंशन है वो है CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब तीनों में ही जो डेटा स्टोर होता है, सबसे पहले आपका टेक्स्ट फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है ASCII या यूनिकोड के फॉर्म में। ASCII और यूनिकोड या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, यानी कि जो भी डेटा स्टोर होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। और यही आपका होता है इसमें भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, या इसको ASCII या यूनिकोड बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। यानी कि अगर आपने फाइल बना दी ह्यूमन रीडेबल, अगर आपने फाइल यहाँ पे बना दी और लेकिन फाइल अगर आप बनाते हैं तो फाइल बनाने के बाद डायरेक्टली अगर आप उसको कहीं और शेयर करते हैं तो वो भी उसको डायरेक्टली ओपन करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है टेबुलर फॉर्म में डेटा किस में होता है, तो CSV फाइल में। तो टेबुलर फॉर्म में होगा तो आपको पता होगा डेटाबेसेस में भी जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। तो डेटाबेस से डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होती है टेबुलर फॉर्म की वजह से। और यहाँ पे भी आपका जो डेटा है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही होगा। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। लेकिन जो बाइनरी फाइल है इसमें आपका डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, यानी कि आप फाइल बनाएंगे देन उस फाइल को आप ओपन करेंगे तो डेटा आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसमें स्टोर कैसे होता है, एज इट इज़ होता है, यानी कि जैसा उसका फॉर्मेट है। और ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा तो ये आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन होगा इसमें फास्ट होगा और इन दोनों में स्लो होगा।
अब ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि सिंपली जो आपका यहाँ पे बाइनरी फाइल है इसमें एज इट इज़ डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो डेटा जो है वो हम जल्दी एक्सेस भी कर पाएंगे। और इसमें अगर हमने इसके फंक्शन यूज़ करके डेटा को स्टोर किया है तो एक फंक्शन की मदद से ही वापस हम रिट्रीव भी करते हैं, लेकिन इनमें आपका जो डेटा है वो स्लो होता है। आई होप तीनों में का ही डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने फाइल को यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है तीनों ही फाइल में, जिससे कि रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और साथ ही में फाइल को ओपन कैसे किया जाता है और मोड कौन कौन से होते हैं। तीनों ही फाइल का हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल। तो फाइल हमारी तीन है। सबसे पहले टेक्स्ट फाइल है, दूसरा है बाइनरी फाइल, और तीसरा है हमारा CSV फाइल। तो तीनों को ही हम एक साथ लेते हैं क्योंकि ऑपरेशन तो सेम है, रीड एंड राइट ही आप करेंगे। तो टेक्स्ट फाइल जो है इसमें आपका रीड करने के लिए दो फंक्शन होते हैं। रीड अगर आप करेंगे तो दो फंक्शन है, एक है आपका रीड, दूसरा है रीड लाइन। सॉरी, इसमें तीन आपके होते हैं, और तीसरा है हमारा रीड लाइन्स। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा लिखते हैं तो उसको पढ़ने के लिए रीड एक ही बार में पूरा पढ़िए हुए, या यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, उतने ही करेक्टर रीड होंगे। रीड लाइन में लाइन बाय लाइन या एक एंटर जब हम करते हैं तो वहाँ तक आपका रीड होगा, और रीड लाइन्स में कंप्लीट डेटा लाइन्स जितनी भी हैं वो लिस्ट के फॉर्म में आपका रीड होती हैं। ऐसे अगर इसमें हम राइट करें तो राइट करने के लिए दो फंक्शन है, एक आप राइट से कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, दूसरा है राइट लाइन्स। तो आई होप एक समअप आपको आ जाएगा। देन हम इन सभी को प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। और बाइनरी फाइल में आपका यहाँ पे देखिए इसमें एक मॉड्यूल भी यूज़ होता है, पिकल, क्योंकि जिन फंक्शनों से हम बाइनरी फाइल में आपका डेटा को रीड एंड राइट करेंगे वो इस मॉड्यूल के अंदर होते हैं। तो पिकल मॉड्यूल है, इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। विद से भी करेंगे, विद जो कीवर्ड है, या हम डायरेक्टली इंपोर्ट से भी करेंगे। तो इसमें अगर हमको डेटा को लिखना हो, रीड करना हो, तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपली लोड फंक्शन को, जिसमें कि आपका यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट आएगा। और दूसरा अगर हमको राइट करना हो, लिखना हो बाइनरी फाइल में, तो इसके लिए डंप फंक्शन है। तो बाइनरी फाइल काफ़ी इजी है, दो ही फंक्शन है, लोड एंड डंप। लोड से हम डेटा को लोड करेंगे अपने प्रोग्राम में फाइल से, और डंप से उसमें डंप करेंगे। और CSV के लिए भी एक मॉड्यूल है, CSV, इसका मॉड्यूल है इंपोर्ट CSV करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे रीड करने के लिए रीडर है, और राइट करने के लिए राइटर है। तो CSV.reader और CSV.writer, ऐसे ही pickle.read एंड लोड, pickle.load एंड pickle.dump हम करेंगे क्योंकि मॉड्यूल के फंक्शन है। तो यहाँ पे रीड करने के लिए आपका रीडर यहाँ पे होता है, और राइट करने के लिए आपके पास यहाँ पे राइटर है। तो राइटर के लिए जब हम राइटर बनाएंगे, रीडर से तो डायरेक्टली रीड होता है, राइटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, राइट रो एंड राइट रोज। तो ये दो फंक्शन है आपका इसके अंदर। तो ओवरऑल इतने ही हमने फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने हैं, सभी को हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। इसके अलावा देखिए ये तो डायरेक्टली आप रीड एंड राइट करेंगे, लेकिन जब हमारे पास एक फाइल होती है तो इस फाइल में देखिए आपने डेटा को राइट किया, इसमें आपने लिखा, और डेटा को रीड भी किया, बाहर भी निकाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर हमको फाइल में डेटा को अपडेट करना हो, किसी स्पेसिफिक लोकेशन से रीड करना हो, जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता आप 1 बाय 1 आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बुक रीड करते हैं। आप बुक को कहीं से भी रीड कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर रीड कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमको डेटा को अगर आगे पीछे करना है तो इसके लिए दो फंक्शन है, जो कि हम यहाँ पे टेक्स्ट में, बाइनरी में, CSV में तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको अपने फाइल की करंट लोकेशन पता करनी है तो उसके लिए हम टेल फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि करंट लोकेशन रिटर्न करता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो रिटर्न करंट लोकेशन। और अगर आगे पीछे करना हो तो सीक फंक्शन इसके लिए है, आगे पीछे करना हो अगर फाइल हैंडलर को, जैसे आपने देखा होगा आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको जो माउस पॉइंटर है उसको आप आगे पीछे करते हैं, तो वो क्या है, आप अलग अलग लोकेशन से डेटा को रीड कर रहे हैं, यानी कि वीडियो देख रहे हैं। ऐसे अगर करंट लोकेशन जाननी है कि पॉइंटर अभी कहाँ है फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल इतना ही है जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, पूरी की पूरा जो चैप्टर है इससे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से बनता है, या तो आपका इनसे बनेगा, या सिंपली आपका फंक्शन से बनेगा, या सिंपली इसका बेसिक पूछा जाता है। तो इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और इसके अलावा दो यहाँ पे तरीके हैं फाइल को ओपन करने के लिए। और ओपन जब आप करेंगे तो ओपन फंक्शन आपको लिखना है, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक तो आपका पैरामीटर होता है एड्रेस का फाइल का, दूसरा होता है किस मोड में फाइल को ओपन करना है। तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ पे जो एड्रेस होगा और दूसरा यहाँ पे मोड होता है। तो दो ही होते हैं, आप किसी भी फाइल को ओपन करें, टेक्स्ट को, बाइनरी को, या CSV को। तो एड्रेस जो होता है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है, यानी कि कंप्लीट समरी हम यहाँ पे देख रहे हैं। एब्सोल्यूट एड्रेस जिसको हम कंप्लीट एड्रेस भी बोलते हैं।
और दूसरा होता है रिलेटिव, यानी कि जिस फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल पाइथन की स्टोर है वहीं पे अगर फ़ाइल भी है तो रिलेटिव एड्रेस है। लेकिन जो कंप्लीट एड्रेस है आपने देखा होगा इस तरीके से C/देन आपका न्यू, देन टुडे मैंने लिख दिया, देन आपकी फ़ाइल है, यानी कि पूरा जो एड्रेस होता है ये एक एब्सोल्यूट होता है और दूसरा रिलेटिव होता है। इसके अलावा जो मोड होता है, मोड देखिए सिंपल है, आपका तीनों में ही अगर हम R लिखते हैं इसका मतलब है रीड मोड, और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएंगे दोनों ही चीज़ें। तो R मतलब रीड मोड, एंड राइट डब्लू हम देते हैं राइट मोड के लिए, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसके पीछे लास्ट में एडअप करना है हमने तो उसके लिए अपेंड मोड है। और इन्हीं में अगर हम बी लगा दें तो ये मोड हो जाते हैं बाइनरी फाइल के लिए, और इन्हीं में अगर हम प्लस लगा दें तो ये हो जाते हैं आपके दोनों ऑपरेशन के लिए। जैसे आपका आर था, आर मतलब हम रीड कर रहे हैं किससे, टेक्स्ट फाइल से या सीएसवी फाइल से। अब मैंने कह दिया बी तो इसका मतलब है रीड कर रहे हैं बाइनरी फाइल से, और अगर मैंने प्लस लगा दिया इसका मतलब हम रीड तो कर ही रहे हैं, साथ में राइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट तो है ही, साथ में रीड भी होगा, और यहाँ पे आप अपेंड तो कर रहे हैं यानी कि राइट कर रहे हैं, साथ में रीड भी होगा। तो आई होप आपको सभी फंक्शंस ये समझ में आए होंगे। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, इन सभी फंक्शंस को प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तीनों ही फाइल में हम डेटा को स्टोर कैसे करते हैं और डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टेक्स्ट फाइल को, यानी कि टेक्स्ट फाइल में डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। तो टेक्स्ट फाइल के लिए देखिए सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, भले आपकी वो टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो या CSV फाइल हो। तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल हम लेते हैं, या जिसको हम फाइल हैंडलर भी कहते हैं, आप किसी भी नाम से इसको ले सकते हैं। देन हम लिखते हैं ओपन। तो ओपन फंक्शन के अंदर दो इसके आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो एड्रेस होता है यानी कि फाइल जहाँ पे लोकेट है, और दूसरा इसको किस मोड में फाइल है, यानी कि ओपन मोड में उसको हमने रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में उसको ओपन करना है, या सिंपली अपेंड मोड में करना है। और अगर कोई भी मोड आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रीड मोड होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा मोड आपका डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट आपका फाइल में आपका रीड मोड होगा। तो रीड मोड हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा today.txt, ये हमारी फाइल का एड्रेस है। और देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हम लिखने वाले हैं तो राइट मोड। अब ये दोनों ही यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, तो अगर आप इसको इस तरीके से देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एड्रेस जो है वो फाइल का यहाँ पे है today.txt, और यहाँ पे इसकी जगह जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस। तो ये भी यहाँ पे चल जाता है अगर मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ, क्योंकि इसी वेरिएबल में हमारा जो है फाइल का एड्रेस है। तो आप अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने राइट मोड में फाइल को ओपन किया है। तो एक तरीका तो ये है। अब इसमें आपने ध्यान देना है, जब भी आप यहाँ पे ओपन फंक्शन की मदद से फाइल को ओपन करेंगे तो आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने फाइल ओपन छोड़ी और कोई और अगर मल्टी यूज़र सेटअप है, किसी दूसरे यूज़र ने उस फाइल में एक्सेस किया, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी है, तो वहाँ पर अगर कोई भी चेंज होंगे तो फाइल में आपका जो डेटा है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो आपने क्लोज भी करना है। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है विथ ओपन की मदद से, यानी कि विथ कीवर्ड की मदद से। तो विथ ओपन, देन इसमें भी हम एड्रेस लिखते हैं, देन txt, एंड देन हम इसको लिखते हैं रीड मोड में या राइट मोड में, एज हमने लिख दिया फाइल हैंडलर यानी कि p, यानी कि विथ लिखते हैं, देन ओपन, एंड सिमिलर इसमें आपका आता है एड्रेस एंड इसका जो मोड है, एंड देन एज p। तो p यहाँ पे फाइल हैंडलर है। अब जितना भी हम काम करेंगे इस हैंडलर की मदद से करेंगे, और इसमें हमको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे इंटेंट बना दिया। तो इंटेंट जब ये बनेगा तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो इंटेंट में आएगा, एंड आप जैसे ही इंटेंट से बाहर आते हैं तो फाइल यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज हो जाती है। तो फाइल जो होगी ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। तो ये तो हो गया फाइल को ओपन करने का। तीनों ही फाइल को, भले आप टेक्स्ट फाइल में काम करें, बाइनरी फाइल में काम करें, या आप CSV फाइल में काम करें। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं राइट करना आपका टेक्स्ट फाइल में। तो टेक्स्ट फाइल को हमने ओपन तो कर लिया, अब ये फाइल आएगी कहाँ पे, चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन करता हूँ मैं इसको, तो देखिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अभी जो हमारी यहाँ पे मेन फाइल है, यानी कि edutainment.py पाइथन की जो ये फाइल है, ये हमने डेस्कटॉप में स्टोर की है। तो हमारी आप देखेंगे जो फाइल है वो भी यहाँ पे बन गई है खुद ही। यानी कि अगर इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, देन अगेन मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं, तो आप देखेंगे दोबारा जो फाइल है ये बन जाती है। तो देखिए फाइल यहाँ पे बन गई। यानी कि क्या है, अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे नहीं है, ये रिलेटिव एड्रेस यहाँ पे है। यानी कि जब हम केवल एड्रेस देते हैं और दोनों फाइलें सेम लोकेशन पे होती हैं तो ये रिलेटिव एड्रेस है। अगर यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस होता, यानी कि C:, स्लैश टुडे, इस तरीके से फाइल का नेम पूरा अगर ये होता, तो आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं कि ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है, यानी कि कंप्लीट एड्रेस है।
तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको रिलेटिव एड्रेस ही मिलेगा। और कई बार आप देखेंगे जैसे /t है, तो /t का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है टैब डिफरेंस के लिए। ऐसे अगर यहाँ पे /n होता तो इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, यानी कि न्यू लाइन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जब आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देते हैं तो आपने एक काम यहाँ पे करना है, आपने इसके आगे r लिखना है, यानी कि ये रॉ स्ट्रिंग हो गई। अब इसमें कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग जुड़ी हुई नहीं है, वरना यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम होती है, फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये जो एस्केप सीक्वेंस है इसकी मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो फिलहाल हमने जो फाइल ओपन करी है उसका नाम है today.txt। तो इसी में अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में कुछ लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके देन मैं सिंपली p.write की मदद से जो फंक्शन है इसको लिख देता हूँ। तो ये फाइल में आपका हम लिख देंगे। ऐसे ही आप कितने भी राइट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट लिखा तो हेलो वर्ल्ड 2 बार। तो इसको चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गई फाइल। तो देखते हैं बैक एंड पे फाइल जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है टेक्स्ट फाइल, तो इसमें डेटा आया कि नहीं आया। तो देखिए हेलो वर्ल्ड। अब देखिए ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया है। ये नेक्स्ट लाइन में अगर आप चाहते हैं तो जब आप फाइल में डेटा को लिख रहे हैं यहीं पे आपने /n करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि चलिए मैं नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग पर्सन के नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा करण, एंड दूसरे में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रियंका। तो 2 बार मैंने यहाँ पे डेटा आपका राइट किया फाइल के अंदर, एक बार करण लिखा और एक बार प्रियंका लिखा, और यहाँ पे /n भी है तो न्यू लाइन में आएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए तो एग्जीक्यूशन के बाद अब अगर अपनी फाइल को हम ओपन करेंगे तो देखिए करण और प्रियंका यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है, ये आपका राइट फंक्शन है। ऐसे अगर आप इसको राइट लाइंस में करेंगे तो दूसरा फंक्शन है, उसमें एक ही बार में आप दोनों काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका सिंपली के में आपका एक चीज़ है और दूसरे के में हमने दूसरा लिखा, इसको हम पी की जगह चलिए एम लिख देते हैं, यानी कि 2 डेटा पार्ट हमारे पास हैं। तो राइट की जगह अब अगर आप यहाँ पे राइट लाइन्स करेंगे, अगर मैं राइट लाइन्स करता हूँ तो राइट लाइन में हम यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में इसको दे सकते हैं। यानी कि राइट लाइन्स मैंने किया तो पहले में के है कॉमा, यानी कि करण आएगा, और दूसरा एम। तो एक की जगह 2 लाइन हम एक साथ लिख रहे हैं। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो देखिए सिंपल सा है, ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको रीड करेंगे तो काम देखिए सेम हुआ है राइट और राइट लाइन्स में। और एक और चीज़ हम देखते हैं, अब हम देखते हैं अपेंड मोड। यानी कि अपेंड मोड में क्या होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको W ही मोड रहने देते हैं तो एक बार अगर डेटा यहाँ पे आपने लिख दिया इसमें तो प्रीवियस डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट मोड क्या है, तो नोट्स में तो आपको डिटेल में ही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे अभी प्रैक्टिकली तो इसमें भी अगर आप यहाँ पे राइट मोड में ही बार बार इस फाइल को रन करेंगे तो देखिए पुराना डेटा जो है डिलीट होकर नया डेटा आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अपेंड लिखते हैं तो इसका मतलब है अब जो डेटा है वो आपका इसी में ऐड अप होगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये सभी के लिए सेम है अपेंड मोड, भले बाइनरी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो या CSV फाइल हो। देखिए करण प्रियंका। तो आप जितने बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे उतने बार ये डेटा को अपेंड करके लास्ट में ऐड कर देगा। तो आई होप आपको सिंपल सा समझ में आया होगा फाइल में राइट कैसे करते हैं। अब अगर हम देखें फाइल से डेटा को रीड करना, तो रीड करने के लिए हमने फाइल को क्लोज कर दिया, इसमें डेटा हमने यहाँ पे लिखा और इस पर तो चलिए हम राइट मोड में ही फ़िलहाल रहने देते हैं, यानी कि राइट मोड में हम इसको रहने देते हैं। यानी कि एक ही बार डेटा आएगा। तो दोबारा अगर आपको इसको ओपन करना हो तो हम रिपीट करेंगे ओपन, देन हमने एड्रेस दे दिया फाइल का, देन रीड मोड नहीं भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड होता है। तो रीड के लिए मान लीजिए के नाम के वेरिएबल में मैं करता हूँ p.read, यानी कि फाइल हैंडलर डॉट आपका रीड। अब रीड के अंदर अगर आप केवल रीड लिखते हैं तो ये कम्प्लीटली डेटा एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे रीड कर देगा। तो देखिए डेटा किस फॉर्म में आता है अब, तो इसको हमने स्क्रीन पे लाना है, करण प्रियंका एज इट इज़ डेटा आया है। अगर मैं कहता हूँ केवल 5 कैरेक्टर स्टार्टिंग से रीड कीजिए तो देखिए अब ये केवल 5 कैरेक्टर रीड करेगा, यानी कि करण। अगर मैं कहता हूँ 3 जो आपके डेटा पार्ट हैं या 3 बाइट भी बोला जाता है, एक कैरेक्टर 1 बाइट का स्टोरेज आपका लेता है, तो इसमें देखिए केवल 3 कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रीड जो है। एंड रीड के बाद अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे चलिए इसमें सिंपली अगर मैं इसमें R के साथ प्लस लिख दूं, यानी कि रीड एंड राइट दोनों, तो यहाँ पे देखिए हमने रीड किया, फिर वापस हम यहाँ पे करते हैं p.seek और मैं इसको कहता हूँ कि आप 0 पे चलिए, रीड कीजिए। रीड करने के बाद प्रिंट कीजिए पूरा डेटा। देखिए हमने प्रिंट भी कर दिया के को, और रीड को हम पूरा करते हैं, यानी कि रीड कीजिए पूरा डेटा प्रिंट कीजिए। देन सीक करके हमने जो फाइल पॉइंटर है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो जैसे भी ये पॉइंटर आगे खिसक रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ तो वो लास्ट में चले गया, लेकिन मैंने सीक 0 से वापस इसको 0 इंडेक्स पे लाया। एंड दोबारा अगर मैं प्रिंट करके रीड करूँ, यानी कि दोबारा अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ
तो दोबारा हमारा जो डेटा है वो रीड होगा और इस बार केवल 5 हम रीड करते हैं। तो आउटपुट इसका देख लेते हैं। तो देखिए करण प्रियंका करण, तो करण प्रियंका जो पहले आया है वो इसकी वजह से आया था, ये जो 2 लाइन है इनकी वजह से प्रिंट हुआ है। एंड देन हमने 0 पे वापस ले गए एंड वापस हमने रीड किया 5 कैरेक्टर केवल, तो करण रीड हुआ है। तो आई होप आपको रीड फंक्शन आया होगा। एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को रीड करते हैं, देन आपने उस पर जो भी आउटपुट में हो सकता है लेंथ कैलकुलेट करनी हो, टोटल नंबर ऑफ बाइट कैलकुलेट करनी हो, तो ये सभी हम रीड फंक्शन से करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन फंक्शन। तो रीड लाइन से एक लाइन एक बार में रीड होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रीड लाइन एंड इसको चलिए मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। तो एक बार में एक लाइन यहाँ पे रीड होगी, तो एक लाइन रीड होगी और अगर आप यहाँ पे नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उस लाइन में के इतने ही कैरेक्टर रीड होंगे। रीड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट एक को ही रीड करता है। तो देखिए पहली लाइन के 3 कैरेक्टर, लेकिन अगर आप खाली रीड लाइन लिखते हैं तो एक लाइन 1 लाइन एट अ टाइम ये रीड करता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा रीड लाइंस। तो रीड लाइन सभी लाइनों को रीड करेगा और जैसे हमने राइट लाइंस में किया, राइट लाइंस में हमने क्या किया, अलग अलग स्ट्रिंग को लिस्ट का एलिमेंट बना के हमने राइट किया। तो यहाँ पे आपका रीड लाइन सेम काम करेगा, यानी कि लिस्ट के फॉर्म में डेटा आएगा और लिस्ट के अंदर हर एक जो लाइन है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए लिस्ट के फॉर्म में आया, पहली लाइन में हमने करण / लिखा था, दूसरी लाइन में प्रियंका लिखा था। तो ये जो डेटा है वो रीड लाइंस की मदद से हमने रीड किया पूरा एक बार। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये पूछा गया कि टोटल लाइंस कितनी है पता कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। टोटल लाइंस यहाँ पे आ गई लिस्ट के फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सिंपली, हमने लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ जो आपका के है, यानी कि लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो अभी देखिए 2 लाइन है, क्योंकि 2 लाइन हमने लिखी हैं तो 2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बनेंगे, क्वेश्चन तो आने वाली सीरीज़ में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं, जिससे कि आप अलग अलग यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आई होप आपको टेक्स्ट फाइल समझ में आई होगी। तो अब हम देखते हैं बाइनरी फाइल को। तो बाइनरी फाइल के लिए हम यहाँ पे इसका एक्सटेंशन चलिए चेंज कर देते हैं, .bin आप लिख सकते हैं या सिंपली DAT भी आप लिख सकते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे एड्रेस तो ले लिया, हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जो हमने पढ़ा था पिकल मॉड्यूल को। तो लोअर केस में लिखना है, मॉड्यूल है, तो एड्रेस हमने इसमें दिया है, एड्रेस सेम रहने देते हैं, फाइल का नेम चेंज कर दिया हमने। और पहले हम राइट करेंगे किसमें, बाइनरी फाइल में, तो WB मोड आएगा और इस फाइल को भी चलिए हम डिलीट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब बाइनरी फाइल को। टेक्स्ट फाइल की जगह अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी फाइल। तो ये है हमारी बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल के लिए हमको मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, एक एड्रेस ले लिया, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरीके से today.dat। तो चलिए एक बार हम डायरेक्टली भी लिख के देखते हैं और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है बाइनरी फाइल में, तो बाइनरी फाइल को हमने ओपन तो कर लिया, ओपन करने का तरीका सेम है। तो अब यहाँ पे 2 फंक्शन हमारे हैं, लोड एंड डंप। तो लोड एंड डंप जो हमारे फंक्शन है, उन दोनों ही फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। लोड फंक्शन से डेटा को लोड करते हैं, डंप फंक्शन से हम लिखते हैं। तो डंप फंक्शन से हम डेटा कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सा है, p.dump हम करेंगे, सॉरी pickle.dump हम करेंगे, क्योंकि इस मॉड्यूल का ही फंक्शन है। इसमें पहले हम डेटा पार्ट देते हैं एंड देन जिस फाइल में लिखना है उसका ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि p यहाँ पे आएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेटा को। तो डेटा आप देखिए सिंपल आपने समझना है, ये डेटा जो स्टोर करता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करता है। जैसे के नाम के वेरिएबल में मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर ले लिया एंड देन उसका मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेम एंड रोल नंबर एक लिस्ट के फॉर्म में। तो जो लिस्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे जो डंप करूँगा, फाइल में स्टोर करूँगा, वो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली आपका एक लिस्ट के फॉर्म में, तो जब मैं लोड करूँगा लोड फंक्शन से तो लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा। अगर मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को डंप कर रहा हूँ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आप इसे मानिए, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। टपल में अगर आप स्टोर करते हैं तो एक बार जब रीड करेंगे तो टपल ही आएगा। ऐसे अगर आप डिक्शनरी करेंगे तो डिक्शनरी ही आएगा। तो हमने यहाँ पे डंप करना है इस फाइल को, के को, तो मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ। आप चाहें तो ये पूरा जो मैंने इतना लिखा हुआ है इसकी जगह, के की जगह ये भी लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल में असाइंड है। आप चाहें तो डायरेक्टली लिस्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये डंप हो गया। ऐसे ही दूसरा डेटा भी हम डंप करते हैं, के इक्वल्स टू, मैंने कहा रोल नंबर 23 और नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल दिया, मैंने लिख दिया। एंड देन मैं इसको भी डंप करता हूँ, तो pickle.dump एंड यहाँ पे मैं लिख दिया के कॉमा आपका p। तो इसको हम रन करते हैं, देखिए सिंपल सा है। तो ये रन हो गया है। तो इसको बैक एंड पे अगर हम फाइल को देखें तो फाइल हमारी बन गई। ओपन करेंगे तो ओपन करके देखते हैं फाइल में क्या डेटा स्टोर हुआ है। फिर देखिए पूछ रहा है कि कौन से उसमें इसको ओपन करना है, तो इसको हम कहते हैं कि नोटपैड में ही ओपन कीजिए।
तो देखिए नोटपैड में जो आपका डेटा आया है, तो डेटा वही है लेकिन फाइल जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती। तो ये आपने पहले भी हमने पढ़ा था कि अभी हमने देखा कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है तो इसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है आप जब इसको बनाएं सेम डेटा आप लिखें लेकिन वहाँ पे जो आपको डिस्प्ले हो वो डिफरेंट हो। तो आपको आई होप आया होगा सिंपल सा जो डंप फंक्शन है। तो डंप हमने कर दिया, के की जगह चलिए हम इसमें एम दे देते हैं। तो 2 बार हमने डेटा को डंप किया। अब इसी डेटा को अगर हमने रीड करना है तो रीड करने के लिए सिंपल सा अभी हम विथ ओपन को यूज़ करते हैं। विथ ओपन, देन ओपन हमने करना है today.dat को, और अब हम पढ़ने वाले हैं तो रीड फ्रॉम बाइनरी। तो अब इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने डंप करना है, सॉरी लोड करना है। तो लोड करने के लिए पिकल डॉट लोड, और कहाँ से लोड करना है today.dat से। इसका फाइल ऑब्जेक्ट है, सॉरी फाइल ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, एज पी नाम से ही चलिए हम बना सकते हैं, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो पिकल डॉट लोड हमने करना है पी से। तो डेटा लोड हो जाएगा, उसके बाद आप उसे प्रिंट करें या किसी वेरिएबल में असाइन करें। तो हमने लोड किया और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो अगर आप प्रिंट करेंगे एन को तो आपका डेटा जो है अब डिस्प्ले होगा। तो देखिए सिंपल सा है, 12 करण जो हमारा डेटा था वो डिस्प्ले हुआ। लेकिन आप कहेंगे हमने तो करण और दिया दोनों ही डेटा यहाँ पे डंप किए थे, तो एक ही क्यों आया? क्योंकि ये एक बार में लोड जो है, एक बार जो डंप फंक्शन करेगा उसी को वापस रिकवर करने का काम लोड करता है। तो आप इसमें 2 बार लूप चला सकते हैं तो होगा, लेकिन इसमें जो हम करते हैं वो होता है इन्फिनिटी लूप। तो मैं कहता हूँ वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक यहाँ पे जो डेटा है वो आता रहे और ये हमारा डिस्प्ले होता रहे। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कंप्लीट डेटा हमने कैसे यहाँ पे रीड किया। वाइल ट्रू बार बार लोड करते जाएंगे और उसको प्रिंट करते जाएंगे। तो देखिए सिंपल सा है, करंट दिया 23 दिया, दोनों हमको यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन देखिए एंड ऑफ फाइल एरर यहाँ पे आ रही है। एक एरर है जो कि बताता है कि फाइल जो है एंड हो गई है, दोबारा आप रीड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का। तो रन आउट ऑफ इनपुट, इसके बदले अब हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि ट्राई कीजिए, ये भी कीवर्ड है। ट्राई क्या करना है? फाइल से डेटा को लोड करना, और अगर ये होता है तो सही है, नहीं तो एक्सेप्ट के बाद अगर आप कोलन लगा के सीधा करें, ये देखिए ट्राई एक्सेप्ट होता है बेसिकली, ये कोड है। अगर ये ट्राई होगा, इसके अलावा कोई भी एरर आती है तो हम एक्सेप्ट में देते हैं। तो ट्राई मैंने लिखा और एक्सेप्ट लिखा। हो सकता है आपको बुक्स में या आपने पढ़ा हो, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल एरर यहाँ पे होती है। एंड ऑफ फाइल एरर में लिख देता हूँ कि एंड ऑफ फाइल एरर है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट में डेटा इज़ कंप्लीटेड, या आप एंड ऑफ फाइल कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी लूप भी तो मुझे यहाँ पे टर्मिनेट करना है, वरना लूप भी चलता रहेगा और एरर बार बार आएगी। तो इसके लिए मैंने ब्रेक यहाँ पे कर दिया। तो देखिए अब देखिए सिंपल सा है। तो करण एंड 12, रोल नंबर आया, दिया इन 23, एंड डेटा इज़ कंप्लीटेड, जो डेटा है वो कंप्लीट हो गया। तो ये समराइज्ड फॉर्म में देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप सिंपली इसकी जगह एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कीजिए, उसको रिट्रीव कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको ये प्रोग्राम आएगा। तो अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो CSV फाइल आगे हम जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ेगी, इन सभी इनके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम और डीपली समझेंगे सभी कॉन्सेप्ट को। लेकिन ओवरऑल हर एक वीडियो का जो सिंगल वीडियो है ये आप देखेंगे तो कंप्लीट आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको एक बार में आएगा। तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड, आई होप स्पेलिंग सही है, फाइल्स। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल, कई बार MCQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए भी इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV मॉड्यूल को। तो CSV मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। देन फाइल को ओपन करना है, तो ओपन, तो फाइल ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से आप ले सकते हैं, ओपन करना है। फाइल का नाम ले लेते हैं टुडे ही ले लेते हैं, चलिए today.csv। एंड इसमें हम पहले फाइल में लिखेंगे, तो राइट मोड एंड p.close। तो इसको रन करके देखते हैं फाइल हमारी बनी कि नहीं बनी। एग्जीक्यूट हो गया। तो डेस्कटॉप पे ये देखिए टुडे फाइल खुद यहाँ पे बन गई। ये टुडे हमारी जो फाइल थी DAT फाइल है, और ये बन गई है अब हमारी CSV फाइल। तो इसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो आप इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमा से वैल्यू सेपरेट होंगी। आप इसको एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, या आप लिब्रा ऑफिस में कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो इसके लिए अब हमको सबसे पहले राइटर बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ w.csv.writer, और क्या लिखना है, कौन सी फाइल में लिखना है, today.csv में। तो राइटर इसका बनाना है, तो इसका फाइल ऑब्जेक्ट आएगा।
तो राइटर बन गया। अब हम करेंगे आपका राइटर की मदद से राइटर डॉट या डब्ल्यू डॉट आपका राइट रो। एक रो लिखनी है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि लिस्ट में आपका अलग अलग इंडेक्स होते हैं, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में भी अलग अलग कॉलम के नेम होते हैं। तो मैंने कह दिया रोल नंबर हम लिखते हैं, देन मैं नेम लिख देता हूँ स्टूडेंट का, एंड देन मैं मार्क्स लिख देता हूँ। तो एक रो हमने लिखी अभी। ऐसे ही आप चाहें तो राइट रोज भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हेडिंग आप बना सकते हैं। मैंने कह दिया राइट रो, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले है रोल नंबर, देन हमने दिया है नेम, देन हमने दिए हैं मार्क्स। तो ये 3 हमने लिस्ट में इसको लिखा, और राइट रो एंड राइट रो। तो देखिए, और अगर आप राइट रो की जगह राइट रोज लिखना चाहें तो ये भी सिंपल है, राइट रोज। तो राइट रोज में आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट जो हम जानते हैं, तो ये रोल नंबर हो गया, एक इसमें ये नेम हो गया दिया, एंड इनके मार्क्स हो गए, कॉमा। ऐसे ही दूसरा रिकॉर्ड हमने कहा रोल नंबर, नेम चलिए मैं अपना लिख देता हूँ, एंड मार्क्स भी मैं अपने यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक और रिकॉर्ड, तो यहाँ पे रोल नंबर में दे देते हैं कुछ भी रैंडमली, एंड नेम में मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रियंका, एंड मार्क्स में दे देता हूँ 78। तो देखिए 3 रिकॉर्ड हो गए, इस पूरे को कंप्लीट करेंगे एंड फाइनली क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे एक लिस्ट और बनानी है। तो देखिए एक लिस्ट का एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है। तो देखिए राइट और राइट रोज सिंपल सा है। तो रन करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट हो गया। आई होप कोई प्रॉब्लम या एरर ना हो। तो ये देखिए अभी ये एक्सेल में खुला है बाय डिफ़ॉल्ट, तो एक्सेल में ही ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर ये जो आएगा टेबुलर फॉर्म में आएगा। देखिए सिंपल सा है, ये आया आपका रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एंड दूसरा है 12 करंट। तो सभी रिकॉर्ड आ गए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आई है। तो ये एक्स्ट्रा लाइन हमेशा ही आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको हटाना चाहें तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे न्यू लाइन, एंड देन आप लिखेंगे सिंपली स्पेस। आपने बीच में स्पेस या कोई सिंबल भी नहीं देना, केवल न्यू लाइन लिखना है। तो इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए सिंपल सा है। अब एग्जीक्यूट होके क्या हमारा रिजल्ट में चेंज आया है। तो देखिए रिजल्ट पे चेंज आया, एक्स्ट्रा लाइन हमारी हट गई है। तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा आएगा। अब इसके बाद अगर इसी फाइल को हम किसी और में ओपन करते हैं तो देखते हैं। इसी फाइल को अब मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल तो इसका नाम है। तो क्या ये सच में ही कॉमा से सेपरेट करते हैं? तो देखिए कॉमा से सेपरेटेड है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो कॉमा हमने नहीं लगाया, ये खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसको हम बोलते हैं डेलीमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको नोट्स में भी मिलेगा। डेलीमीटर यानी कि ऐसा सिंबल जिससे कि हमारे फाइल का डेटा सेपरेट होगा। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डेलीमीटर, आई होप स्पेलिंग सही हो, डेलीमीटर मैंने यहाँ पे कर दिया कि आप हैश से इसको सेपरेट करें। तो आप देखते हैं क्या ये सेपरेट हुआ है। एग्जीक्यूट मैंने किया, और इसको चलिए अब मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ नोटपैड। तो देखिए अब जो कॉमा था वो यहाँ पे हैज़ में बदल गया। इसका मतलब ये है कि जो डेलीमीटर है उसको चेंज भी किया जा सकता है। अभी मैंने एक सिंगल कॉमा की जगह कोल या आपका हैज़ लगाया। आप चाहें तो आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने नेम यहाँ पे लिख दिया। डेलीमीटर मस्ट बी 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग, सॉरी आपका एक ही कैरेक्टर का स्ट्रिंग देता है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो केवल एस लिख सकता हूँ, कंप्लीट नेम तो नहीं आएगा। तो आप सेपरेट चाहें जिससे भी चाहें इसको कर सकते हैं। अभी चलिए इसको डैश से हम करते हैं। तो ये था हमारा रीड। अगर हमको अब राइट यहाँ पे, सॉरी ये राइट था, अब अगर हमको रीड करना हो तो सेम अब हम करेंगे विथ से। तो विथ ओपन मैंने यहाँ पे कर दिया today.csv को ओपन कर रहे हैं, और साथ ही में हम कर रहे हैं रीड मोड एंड एज। चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं वी ले लेते हैं, आप किसी भी उससे ले सकते हैं फाइल हैंडलर। तो वी के अंदर देखिए सिंपल सा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है एक रीडर बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइटर बनाया, वैसे एक रीडर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ r = csv.reader, READER। और कौन सी फाइल का ये बनाना है हमको? सिंपली today.csv का। तो फाइल हैंडलर है वी। तो रीडर हमने बनाया। अब रीडर में सारा डेटा आ जाता है एज अ लिस्ट। और अगर आप इसको चाहें तो सिंपली फॉर x इन r में करके हर एक लाइन को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे x आएगा। तो देखिए पूरा डेटा आ गया, रीडर ने इसको रीड किया। तो इसको अगर हम प्रिंट करें लूप में तो कुछ इस तरीके से पूरा डेटा हमारा आ गया, यानी कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो इस डेटा को अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो एक्सेल शीट से इंपोर्ट करना काफ़ी आसान होता है डेटा को। तो इसको अगर आप एक्सेल में ओपन करेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा।
और देखिए डैश से यहाँ पे सेपरेट हुई है फाइल, और अगर आप इसको नोटपैड में ओपन करेंगे तो नोटपैड में भी ये ओपन हो जाएगी। तो आई होप आपको तीनों ही फाइल्स का जो यहाँ पे समअप है समझ में आया होगा कि फ़ाइल क्या है, किसका एग्जीक्यूशन तेज है, ओपन करने के तरीके क्या हैं, यहाँ पे सीक एंड टेल कैसे काम करता है। तो इनके से रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं, उनके कंप्लीट नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4, जहाँ पे हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने समझना है आपका जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। वीडियो नंबर 4।